हेलो एवरीवन। आज हम सब्जेक्ट वेंचर पर प्रीपोजिशन के सेकंड पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रीपोजिशन से रिलेटेड फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है और उसमें प्रीपोजिशंस के कुछ शब्दों को हमने एक्सप्लेन किया है कि उनका अर्थ क्या होता है और उनको कैसे प्रयोग किया जाता है। प्रीपोजिशन से रिलेटेड सिंपल प्रीपोजिशन के बचे हुए शब्दों को आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे प्रीपोजिशन के चैप्टर को पूरी तरीके से आप समझ पाए। तो आइए नेक्स्ट वर्ड जो पहले प्रीपोजिशन बिसाइड पे चर्चा करेंगे। बिसाइड और दूसरा इसी के साथ प्रीपोजिशन है बिसाइड्स। एस का अंतर है दोनों में। बिसाइड, बिसाइड्स। बिसाइड जो है वो पास में के लिए आता है और बिसाइड्स के अतिरिक्त के लिए आता है। के अतिरिक्त इंग्लिश में इसे इन एडिशन टू कह सकते हैं। क्या बोलेंगे? इन एडिशन टू। अब इनका प्रयोग कहां होगा? जैसे पास में, कोई जहां पर किसी चीज के पास में है, जैसे माई हाउस इज बिसाइड माई स्कूल। मेरा जो घर है वो मेरे स्कूल के पास में है। और यहां पर क्या होगा? यहां पर प्रीपोजिशन में जैसे he gave me advice, उसने मुझे सलाह दी। he helped me with money। दो चीजें की है ना उसने मेरे साथ। तो न केवल उसने मुझे एडवाइस दी है बल्कि मेरी मदद भी की है। ठीक है, समझ में आए? तो ऐसी चीजों में हम प्रीपोजिशन को यूज करेंगे कि बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस ही हेल्प्ड मी, पहले लिख लेंगे he helped me। ये सेंटेंस हो जाएगा, यानी उसने मेरी मुझे सहायता देने के अतिरिक्त मेरी मदद भी की। या इसी सेंटेंस को आप दूसरे सेंटेंस में देख सकते हैं। बिसाइड्स अ पेन आई बॉट अ बुक। मैंने पेन के अतिरिक्त एक बुक भी खरीदी। तो यहां पर याद रखिएगा कि बिसाइड पास में के लिए और बिसाइड्स के अतिरिक्त के लिए। बिसाइड को बाय भी कह सकते हैं। बाय प्रीपोजिशन भी पास के लिए आती है और इसमें नियर भी प्रीपोजिशन आता है। ठीक है, तो ऐसी वर्ड्स को ध्यान रखेंगे। अब हमारे नेक्स्ट के ऑप्शन में, नेक्स्ट प्रीपोजिशन में हमारे पास बिटवीन और अमंग है। बिटवीन मतलब बीच में और अमंग का मतलब होता है मध्य में। बिटवीन ए एंड बी, सी का होना, ये बिटवीन है। और अगर चारों तरफ कोई लोग हैं और इनके बीच में कोई है तो ये अमंग है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो दो के बीच में क्या आएगा? दो के बीच में क्या आएगा? बिटवीन। और दो से ज्यादा के बीच में अमंग। समझ में आया नहीं आया? yes, दो के बीच में से बिटवीन और दो के ज्यादा के बीच में अमंग। जैसे मैं कहता हूं यहां पे दो से ज्यादा लोग हैं, मैं कहता हूं डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट अमंग यू, अपने बीच में बांट लो। और अगर दो लोग होते, जैसे डिवाइड दिस मनी बिटवीन यू एंड मी, दो के बीच में बांटनी है तो बिटवीन आएगा, दो से ज्यादा के बीच में बांटनी है तो अमंग आएगा। विथ को बाय एंड विथ। बाय से के लिए आता है, से के द्वारा। जिस चीज से हम कोई काम करेंगे
बेसिकली ट्रांसपोर्ट के सेंस में। और विद क्या आएगा? हेल्पिंग इंस्ट्रूमेंट। विद का मतलब है से, इसका भी अर्थ है, बट ये हेल्पिंग इंस्ट्रूमेंट है। अगर हमारी किसी भी चीज के लिए कोई चीज आती है जैसे विद, तो क्या होगा? आई एम कटिंग वेजिटेबल्स विद नाइफ, आई एम राइटिंग अ लेटर विद पेन। ठीक है, तो ऐसे आएगा जैसे आई एम राइटिंग अ लेटर विद पेन होगा। समझ में आया नहीं आया? या गिव मी अ पेन टू राइट अ लेटर विद। और यहां पर दोबारा आएगा जैसे आई एम कमिंग हियर बाय बाइक। समझ में आया नहीं आया? मैं यहां पर किससे आ रहा हूं? बाइक से। किसके बारे में बात कर रहे हैं? अबाउट। अबाउट हमेशा लगभग के सेंस में आता है, या तो लगभग या बारे में। तो जहां पर कोई चीज किसी के बारे में आएगी, किसी के बारे में बात की जाएगी, वहां पर अबाउट आएगा। जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? क्लाइमेट के बारे में। या देयर वर अबाउट 40 स्टूडेंट। वहां पे कितने स्टूडेंट थे? 40। तो वहां पर जब फिक्स नहीं है, जहां पर कंफर्मेशन नहीं है किसी चीज की, तो हमारा क्या आएगा? अबाउट आएगा। और जहां पर किसी चीज के बारे में बात करेंगे तो अबाउट आएगा। समझ में आया? अगेंस्ट, आफ्टर, above, नेक्स्ट, नियरेस्ट। ठीक है। अब जो अगेंस्ट है, अगेंस्ट के सेंस में हमेशा ध्यान रखना विरोध के लिए आता है। तो जहां पर अगेंस्ट के लिए तीन चीजें हैं। कंप्लेन के बाद अगेंस्ट बेसिकली आता है। किसके बाद आता है? कंप्लेन के बाद। तो कंप्लेन टू, कंप्लेन अगेंस्ट, कंप्लेन के बाद अगेंस्ट। अब यहां पर जो कंप्लेंट अगेंस्ट आ रहा है, ये शिकायत के लिए आ रहा है। अगेंस्ट का मतलब होता है विरुद्ध। ठीक है। तो जैसे आई कंप्लेन अगेंस्ट मिसमैनेजमेंट। मैंने मिसमैनेजमेंट के लिए कंप्लेन करी। ये कॉन्सेप्ट हो गया। फिर आफ्टर, आफ्टर का मतलब होता है के बाद। आफ्टर का मतलब क्या है? के बाद। के बाद। इसके पहले अगर ये आफ्टर आ गया है तो यहीं पर इसके पहले बिफोर लिख लो। के पहले। ठीक है। अब यहां के बाद आ रहा है ना, तो के बाद जैसे पुलिस रैन आफ्टर थीफ, और यही चीज इस पे आ जाएगी। थीफ रैन बिफोर पुलिस। क्लियर? नेक्स्ट, अबव किसके लिए आएगा? अबव एंड ओवर। अबव का सेंस होता है से ज्यादा के रूप में, और अबव जहां पर टच ना हो, के ऊपर हो, के ऊपर। ध्यान रखना ये टच ना करे, वहां पे अबव आएगा। जैसे स्काई इज
वन है एंड पर्सन above 70 will not be admitted. 70 से ऊपर का बंदा एडमिट नहीं किया जाएगा। इसीलिए अब जब above आ गया है तो इसके साथ बिलो भी ले लो, है ना? yes, बिलो का मतलब होता है से नीचे। इसमें अप्रोक्सीमेट नीचे आ जाएगा बिलो, जैसे अर्थ इज बिलो स्काई, द अर्थ इज बिलो स्काई। और ठीक इस वाले सेंटेंस का उल्टा, पर्सन बिलो 18, person below 18 are not allowed to drive. हमारा एक एरिया है, क्लियर? ये क्या है हमारा एरिया। इस एरिया की ओर आएंगे तो टू या टूवर्ड्स, समझ में आया नहीं आया? किसी चीज की ओर आने पर क्या आएगा? टूवर्ड्स। इससे होकर निकलेंगे, इसको बोलेंगे थ्रू। समझ में आया? थ्रू टनल या थ्रू पाइप, क्लियर ना? इसको ऐसे क्रॉस करेंगे, अक्रॉस। इसके किनारे किनारे जाएंगे, अलोंग। इसके चारों तरफ राउंड लेंगे, अराउंड। इससे दूर जाएंगे, अवे या फ्रॉम। इसके पास में कहीं पर हैं, बाय। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इसमें से कौन सा प्रीपोजिशन नहीं समझ में आ रहा है? रेलवे लाइन के किनारे किनारे अलोंग, काट के निकलेंगे अक्रॉस, उसको एक पैरेलल निकलेंगे अलोंग, अंदर से निकलेंगे थ्रू, टनल जैसे, ठीक है ना? चारों तरफ राउंड करके आएंगे अराउंड, और पास में होंगे तो बाय। कंफ्यूजन है? क्लियर? नाउ सो ये हमारी जितनी प्रीपोजिशन है, ये हमारी फ्रेज प्रीपोजिशन है। कौन सी प्रीपोजिशन है? फ्रेज प्रीपोजिशन। इन प्रीपोजिशंस में हमको याद रखना है कि ये प्रीपोजिशन सिंपल प्रीपोजिशन नहीं होती हैं। ये प्रीपोजिशन दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर के बनी होती हैं और इनका एक अर्थ होता है। तो जहां पर लिखा है इन ल्यू ऑफ, इसका मतलब है के स्थान पर। क्या लिखा है? के स्थान पर, अकॉर्डिंग टू, के अनुसार, along with, के साथ, away from, से दूर, because of, के कारण, in the, for the sake of, के लिए, in addition to, के अतिरिक्त। हमने कहा था ना besides के साथ ये आता है। फिर in case of, की दशा में, की दशा में, किसी चीज के होने पर, इन द कोर्स ऑफ टाइम, समय गुजरने के साथ, समय गुजरने के साथ, और फिर इन द फेवर ऑफ, के पक्ष में, के पक्ष में, इन ऑर्डर टू, के लिए, किसी काम को करने के लिए, इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, और इन रेफरेंस टू, को संदर्भ में लेते हुए या को संदर्भ में लेने पर, संदर्भ में लेने पर। ये आपके इसके अर्थ हो जाएंगे। अब इन सेंटेंसेस के, इनको अगर हम सेंटेंसेस पे, जैसे कि इन ल्यू ऑफ, तो हो सकता है आई विल पे यू इन चेक इन ल्यू ऑफ कैश,
मैं तुम्हें इसके स्थान पर इससे पेमेंट करूंगा। अकॉर्डिंग टू, तो आप कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। देन along with हमने पढ़ाया था फ्रेजल वर्ब में कि जब along with आता है तो पहले वाले के अनुसार वर्ब आती है ना। किंग was killed along with his ministers। away from, I will advise you to keep away from bad habits। then because of your carelessness you will be punished sure। for the sake of your upliftment kindly work hard। in addition to, you must keep extra money in your pocket in addition to your credit card। in case of की दशा में, in case of your ill health you must consult to the doctor। in course of time, समय गुजरने के साथ, in course of time you will acknowledge my nature, तुम मेरे नेचर को समझ जाओगे। in the favor of के पक्ष में, I just write a deed in the favor of my son। in order to के लिए, I want to save some money in order to protect myself against bad time। in spite of my warning he did not obey me। in reference of के संदर्भ में, in reference of your paper you must come tomorrow। तो इस तरीके से ये सेंटेंस हमारे फ्रेजल वर्ब के सेंटेंस रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो काइंडली इसे लाइक करें, चैनल से जुड़ें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू।